गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज आप लोगों का हिंदी है और मैं आज आप लोगों को एक नई चैप्टर को पढ़ाऊंगी। चैप्टर का नाम है जहांगीर का न्याय। चैप्टर का नाम है जहांगीर का न्याय। तो आनंदी बुक को खोलिए और चलिए स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ साथ। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये तो एनुअल का सिलेबस है, लेकिन आपको अभी आप मेरे साथ साथ मेरे वीडियो के साथ साथ आप लोग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तैयारी कीजिए यूनिट टेस्ट की, क्योंकि क्रिसमस के हॉलीडेज़ के बाद ही आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो फिर मौका नहीं है पढ़ने का। इसलिए यूनिट पे आप लोग कॉन्संट्रेट करें और मेरा काम तो मुझे करना है। तो आज मैं पढ़ा रही हूँ जहांगीर का न्याय। मेरे साथ साथ पढ़ सकते हो, लेकिन तैयारी कीजिए माँ का एक कहानी और बहुरूपिया अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक थे। जहांगीर कौन है? एक मुगल बादशाह, न्यायप्रिय बादशाह। और न्यायप्रिय इसलिए कहा जा रहा है कि ज़रूर इस कहानी में कुछ ऐसी बात होगी जिसमें उसने न्याय किया होगा, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। उनका न्याय करने का ढंग निराला था। जहांगीर का न्याय करने का ढंग निराला था। बादशाह ने राजमहल के द्वार पर एक घंटा लटकवा रखा था। बादशाह ने राजमहल के दरवाजे पे एक घंटा, जब कोई फरियादी आता तो बिना रोक टोक के घंटे का रस्सा पकड़कर खींचता। इससे घंटा बजने लगता। बादशाह जहांगीर घंटे की आवाज़ सुनकर तुरंत दरबार में चले आते और उस फरियादी की शिकायत सुनते। एक दिन घंटा बजने पर बादशाह दरबार में आकर बैठे ही थे कि तभी उनका सैनिक दो स्त्रियों को लेकर आया। उन स्त्रियों में से एक की गोद में एक नन्हा बालक था। सैनिक ने बादशाह को बताया, जहाँपना ये दोनों स्त्रियां इस बालक को अपनी संतान बता रही हैं। सोचो क्या मसला, दोनों स्त्रियां इस एक बच्चे को बता रही है कि ये मेरा बच्चा है। बादशाह ने उस स्त्री से जिसकी गोद में बालक था पूछा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि यह बालक तुम्हारा है? वह स्त्री बोली, जहाँपना यह बालक मेरा ही है, चाहे तो आप मेरी बहन को बुलवाकर उससे पूछ लीजिए। बादशाह ने दूसरी स्त्री से भी यही प्रश्न पूछा। वह स्त्री फूट फूट कर रोती हुई बोली, बादशाह, मैं एक अभागिन विधवा हूँ और मेरा यह पुत्र ही मेरा एकमात्र सहारा है। इससे अधिक मेरे पास और कोई प्रमाण नहीं है। बादशाह जहांगीर ने एक सैनिक को आदेश दिया कि वह पहली स्त्री की बहन को बुलाकर लाए। कुछ देर बाद सैनिक पहली स्त्री की बहन को अपने साथ लेकर दरबार में पहुंचा। बादशाह ने उससे पूछा, सच सच बताओ, क्या यह बालक तुम्हारी बहन का ही है? वह स्त्री बोली, जी हाँ बादशाह, यह बालक मेरी बहन का ही है। बादशाह कुछ समय चुपचाप बैठे रहे, फिर अचानक बोल उठे, यह बालक ही तुम दोनों के बीच झगड़े का कारण है, इसलिए आज इस झगड़े को ही समाप्त कर देते हैं। इसके बाद बादशाह ने सैनिक को आदेश दिया कि इस बालक के दो टुकड़े कर दो, दोनों स्त्रियों में बांट दो। सोचो ये कैसा न्याय, एक बालक को आधा आधा दो टुकड़ों में बांटकर कहा जा रहा है कि दोनों स्त्रियों को दे दो। ऐसे तो उस बच्चे की जान चली जाएगी ना। तो एक अगर बच्चे की जान चली जाए तो माँ क्या कर सकती है, जो माँ होगी। देखते हैं यहाँ क्या होता है। टर्न द पेज 68। आदेश सुनते ही दूसरी स्त्री रो पड़ी। आदेश सुनते ही दूसरी स्त्री रो पड़ी और बोल पड़ी, महाराज ऐसा मत कीजिए, मेरा बालक जिसके पास है उसी के पास रहने दीजिए, कम से कम वह जिंदा तो बचा रहेगा। ये है माँ का स्वरूप, असली स्वरूप। यह सुनकर पहली स्त्री और उसकी बहन की आंखों में चमक आ गई कि अब बच्चा उन लोगों के पास रहेगा। बादशाह ने उसकी चमक को भांप ली। बादशाह तो बादशाह है और न्याय करने बैठे हैं। उन्होंने उनके आंखों में उस चमक को भांप ली और उन्हें पता चल गया कि कौन सी स्त्री बालक की असली माँ है। उन्होंने आदेश दिया कि बालक को दूसरी स्त्री अर्थात उसकी असली माँ को सौंप दिया जाए और पहली स्त्री को झूठ बोलने के कारण
कारावास में भेज दिया गया। कारावास मतलब जेल। उसकी बहन को भी षड्यंत्र में शामिल होने के अपराध में कारावास में डाल दिया गया। मतलब दोनों बहनें जेल चली गई। धन्य था बादशाह जहांगीर का न्याय। सोचो, ये न्याय तो उन्होंने जो भी कहा, बादशाह ने जो भी कहा, उन दोनों स्त्रियों को डराने के लिए कि एक माँ कैसे सह सकती कि उसके बेटे को आधे आधे भागों में बांट दिया जाए। ये संभव तो था नहीं, लेकिन जो असली माँ होगी उसे तो तकलीफ़ होगी कि उसका बेटे को काट दिया जाए। तो ये तो एक माँ कभी नहीं चाह सकती। तो असली माँ तो असली हुई और नकली समझ में आ गया कि कौन असली है। किसे तकलीफ़ हो रही है उस बच्चे के आधे टुकड़े करने से और किसे नहीं हो रही है, और न्याय का न्याय भी हो गया। तो बच्चे, इस कहानी से सीख मिलती है, सच को आँच नहीं, जो सच है वो आना है, सबके सामने आना है, और सच के साथ हमेशा न्याय ही होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके प्रश्न उत्तर को भेज दूंगी। फिर भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जहांगीर कौन थे? एक अंग्रेज शासक, एक हिंदू शासक, या एक मुगल शासक? मुगल शासक इज राइट। राजमहल के दरबार पर लटका रहता था एक घंटा, एक घंटी, एक कृपाण। क्या रहता था? एक घंटा रहता था। दो स्त्रियों के बीच झगड़े का कारण क्या था? युवक युवती, एक बालक। किनके न्याय करने का ढंग निराला था? बादशाह जहांगीर का। सैनिक ने बादशाह जहांगीर को क्या बताया? कि दो स्त्रियां एक ही बच्चे को अपनी बच्चा बता रहे हैं। दो स्त्रियां एक नन्हे बालक को अपनी संतान बता रहे हैं। प्रमाण मांगने पर दूसरी स्त्री ने क्या कहा? प्रमाण मांगने पर दूसरी स्त्री पहली स्त्री ने क्या कहा? पहली स्त्री ने कहा, आप मेरी बहन को बुलाए, वो बताएगी कि ये बच्चा मेरा है। और दूसरी स्त्री ने क्या कहा? फूट फूट कर रोती हुई इसने कहा कि मैं एक अभागिन विधवा हूँ, मेरा यह पुत्र ही मेरा एकमात्र सहारा है, इससे अधिक मेरे पास और कोई प्रमाण नहीं है। झूठ बोलने का फल क्या होता है? पकड़े जाते हो। माँ अपने बच्चे को कितना चाहती है? जान से भी ज़्यादा। बादशाह के पूछने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। वह अचानक बोल पड़े, दोनों इसे अपनी बात बता रही हैं, मेरे बालक के 2 टुकड़े मत करिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए भेज दूँगी, पर आप अभी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जैसे यूनिट टेस्ट ख़त्म हो, फिर ये जहांगीर का नया चैप्टर को पढ़िए, समझिए और लर्न कीजिए। बाय बाय, सी यू।